हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की आज यह 19वीं क्लास है और इसके पहले की क्लासेस में हमने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की सभी यूनिट और सामाजिक विज्ञान की यूनिट 17 के 100 प्रश्न कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्न करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह है गुरु शिखर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, और अगर जिला पूछा जाए तो जिला है अनूपपुर। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वह दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। तो नेक्स्ट यूनिट जो हम करेंगे, यूनिट 18 को, उसको हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और हमारी एक न्यू सीरीज भी आ रही है, एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025, जिसमें हम यूनिट 11 से फिर से क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यू, जिसमें नए प्रश्न भी होंगे। आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार का है? तो दक्कन का पठार जो है वह है ज्वालामुखीय प्रकार का। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है केवटी जलप्रपात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बूलर झील। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और कहां पर है ये? तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वह है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भूमिहीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमिहीनता का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में खरीफ फसल का उदाहरण। तो खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से? खरीफ की फसल है धान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रबी फसल का प्रमुख उदाहरण। तो रबी की फसल कौन सी फसल है? गेहूं की फसल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और उत्तर प्रदेश राज्य ही जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई का प्रमुख लाभ क्या है? तो ड्रिप सिंचाई जो है, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, इसमें कम पानी में अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, झूम खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? झूम खेती या इसे झूम खेती भी कहा जाता है, यह मुख्यतः जो है पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम तीनों आते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैविक खाद का उदाहरण है।
जैविक खाद का उदाहरण है गोबर खाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का खनिज है? कोयला जो है वह एक जीवाश्म ईंधन है और यह किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिमालय का सबसे युवा भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे युवा भाग है शिवालिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। और किस राज्य में है ये? कर्नाटक। कर्नाटक के कुचिकल फॉल्स जो है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, पेरियार झील कहाँ स्थित है? तो पेरियार झील स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी का नाम है गोदावरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो राजस्थान में रेत के टीलों को कहते हैं धोरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुष्क कृषि का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? तो शुष्क कृषि का मुख्य क्षेत्र है राजस्थान में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, झूम खेती भूमि का प्रयोग कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो झूम खेती में भूमि का उपयोग लगभग 2 से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस खेती में किसी भी भूमि को 2 से 3 वर्ष के लिए खेती करके छोड़ दिया जाता है और आगे की भूमि में कृषि कार्य किया जाने लगता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है भारत का वह है सुंदरवन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान जो है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थार रेगिस्तान जो है वह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में कौन सा राज्य आता है? तो पश्चिमी भाग में आता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जिला कौन सा है? तो जिला है अनूपपुर। अगला प्रश्न, भारत में झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो सबसे उपजाऊ मैदान है भारत का गंगा का मैदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका है? तो सर्वाधिक लंबा नदी तंत्र है भारत का गंगा नदी तंत्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिनमें से एक है बुलर झील। अगला प्रश्न, भू उपयोग में सर्वाधिक क्षेत्र किस कार्य में प्रयुक्त होता है? तो कृषि कार्य में उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, भारत में भूमिहीनता की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? भूमिहीनता की सबसे बड़ी समस्या जो है ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल जो है चावल या धान की फसल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रबी फसलों की बुआई का समय क्या है? तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है कुआं और नलकूप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पारंपरिक कृषि पद्धति में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो पारंपरिक कृषि पद्धति में सर्वाधिक प्रयोग होता है हाथ के औजार का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले हरित क्रांति किस फसल में हुई थी? तो सबसे पहले हरित क्रांति जो है गेहूं की फसल में हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती का अर्थ है। मिश्रित खेती का क्या अर्थ है? मिश्रित खेती का अर्थ है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की खेती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली का पर्वत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है ओडिशा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है भारत का झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ है ये? तो मुंबई में है। और सबसे छोटा जो है बंदरगाह वह है पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ था? तो पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है? तो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है वह है मुंबई अहमदाबाद मार्ग पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 3745 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ था 19 अप्रैल 1975। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मंगलयान किस ग्रह के लिए भारत का मिशन था? तो मंगल ग्रह के लिए। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत को किस श्रेणी में लाती है? तो चंद्रयान 3 मिशन की जो सफलता है भारत को किस श्रेणी में लाई? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना भारत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो सबसे बड़ा आईटी हब है बेंगलुरु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 45। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। पहले 7 होते थे जिनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार में से। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कितनी परिस्थिति में हो सकती है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 3 परिस्थितियों में हो सकती है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न पसंद आ रहे हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जब मिला वह संशोधन था 73वां संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कितने स्तरों का होता है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है वह 3 स्तरों पर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान विधानसभा में 230 सीटें हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर है निवाड़ी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बना था 2018 में, और अभी जो नए जिले हैं वो अभी अपडेटेड नहीं है। फिलहाल के लिए यहाँ पर निवाड़ी को आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर जिला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कौन सी प्रजाति का होता है ये? तो ब्रेडरी प्रजाति का होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का दूधराज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है सफेद लिली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो 2 जिले में है, और दोनों जिले यहाँ ऑप्शन में है। मंडला और बालाघाट दोनों जिले में फैला हुआ है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया जिले में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस जिले में है? तो सांची के स्तूप है रायसेन जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? तो भीमबेटका स्थित है रायसेन जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो जो है छतरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भोजपुर मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भोजपुर मंदिर जो है सबसे बड़े शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओमकारेश्वर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है उज्जैन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और किस नदी के किनारे है उज्जैन? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, शिवपुरी किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? तो शिवपुरी प्रसिद्ध है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो पचमढ़ी स्थित है नर्मदापुरम जिले में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी का पुराना नाम है होशंगाबाद। तो दोस्तों, यहाँ हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं यूनिट 17 के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 18 के प्रश्न। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।